जेईई मेन के सेशन 1 का एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बच्चों का ये डाउट है कि भैया मेरे XYZ जो भी परसेंटाइल आ रहे होंगे उस पर मेरे लिए क्या कॉलेज ऑप्शन है, क्या मुझे अभी बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, क्या मुझे अभी जेईई मेन पे फिर से फोकस करना चाहिए या फिर मुझे जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए। XYZ अगर मेरा कोई भी परसेंटाइल आता है तो क्या मेरे पास उस पर कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, या फिर एक बच्चों का अभी भी डाउट जो आ रहा है कि भैया क्या जो है मैं प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर कर रहा हूँ या फिर मैं जितने ये न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं इनको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, किस केस में इनको प्रेफरेंस देनी है नहीं देनी है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। 0 से लेकर 99 परसेंटाइल तक तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई कंफ्यूजन है पर्टिकुलरली तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम को रीच आउट करो, हमारी टीम से हेल्प लो, जो भी तुम्हें है वो गाइड कर दे रहे होंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सारी हेल्प मिल जा रही होती है, सारे कट ऑफ वगैरह सारे 1-to-1 डिस्कशन हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो हम जब कॉलेजेस की बात करते हैं, पहले मैं तुम्हें बेसिक समझा देता हूं। जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास किस टाइप के कॉलेजेस हैं। ठीक, पहले हमारे पास आ जाते हैं IITs, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं NITs। अब NITs में भी क्या होता है कि हमारे पास 3 कैटेगरी है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 NIT। ठीक, हमारे पास 3 कैटेगरी रहने वाली है। इसके बाद हमारे पास IIITs आ जा रहे होंगे, इसके बाद हमारे पास GFTIs आ जाते हैं। ये हो गए जो हमारे सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जा रहे होंगे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास ऑप्शन आ जा रहे होंगे। अब कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT लखनऊ हो गया, HBTU कानपुर हो जा रहा होगा, DAVV इंदौर हो गया, GSITS इंदौर हो जा रहा होगा, इस तरीके के हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑप्शन आ जा रहे होंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। कौन से कॉलेज, जैसे तुम्हारे क्या नाम है, यहाँ पे हो गए बिट्स पिलानी हो गया, ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे VIT हो गया, मणिपाल हो गया, ठीक है, LNMIT हो गया, DIICT गांधीनगर हो गया, इस तरीके वाले कॉलेज आ जा रहे होंगे। फिर हमारे पास आ जा रहा होगा एक Tier 1, 2, 3 स्टेट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टेट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन से कॉलेज हो जाएंगे, ये तुम्हारे हो गए जैसे सपोज GL बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, ठीक है, ये जितने इस वाले लीग के कॉलेज आ गए, JSS हो गया, शारदा हो गया, ये वाले जो लीग के कॉलेज आ गए तुम्हारे ये आ जा रहे होंगे। इसके बाद एक नई कैटेगरी आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे, न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं, ऑल्टा हो गया तुम्हारा, न्यूटन हो गया तुम्हारा, वेदम हो गया, मिरई हो गया, ये सारे जितने भी तुम्हारे कॉलेज आ जा रहे होंगे ये तुम्हारे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ जा रहे होंगे। अब ये क्या करते हैं, ये तुम्हारा कैंपस होगा, ठीक है, कैंपस होगा किसी और कॉलेज का, वहां पे पूरी फैकल्टी सब कुछ जो है मतलब अलग से जो है ये लोग कर रहे होंगे और तुम्हें प्लेसमेंट की गारंटी गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सारी चीजें दिखाई जा रही होती हैं, बताई जा रही होती है। अब कितनी सही है कितनी झूठ है मैं तुम्हें जब डिटेल अभी एक वीडियो बनाऊंगा, जब न्यू एज प्राइवेट कॉलेज क्या तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर फंस जाते हैं। ठीक है, अब देखो वर्थ इट नहीं है, अगर तुम जो है लोन लेके किसी कॉलेज में 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कभी भी वर्थ इट नहीं होने वाला है अनटिल अनलेस वो IIT है या फिर बिट्स पिलानी है। इवन मैं तो बच्चों को बोलता हूं कि बिट्स पिलानी के लिए भी यार 30-40 लाख का लोन मत उठाओ, ठीक है, तो वो तुम्हें डिसीजन बहुत वाइजली लेना होता है। तो तुम्हारे पास ये सारी कैटेगरी के कॉलेजेस आ जा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा XYZ परसेंटाइल आ रहा है उस पर हमारे पास कौन सा कॉलेज बेटर रहने वाला है। अब जैसे देखो जिन भी बच्चों का 90 से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में आने वाला है तो सिंपल सी चीज है, जिनका 97 to 99 परसेंटाइल आ रहा है, अब इसमें मैंने IITs नहीं ली क्योंकि IIT एडवांस से हो रहा होता है, अभी हम जेईई मेन की बेसिकली बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास टॉप के NITs यानी कि हमारे Tier 1 NITs और IIITs का ऑप्शन आ जा रहा होगा, Tier 1 Tier 2 NITs और IIITs का ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक है, फिर 95 to 97 परसेंटाइल की अगर हम बात कर रहे होंगे तो यहां पे हमारे पास Tier 3 NITs की बात आ जा रही होगी, GFTIs हमें मिल रहा होगा और कुछ IIITs मिल रहे होते हैं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कम परसेंटाइल पे एक अच्छी IIIT में एडमिशन ले सकते हैं, फिर एक अच्छी NIT में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हमारी 50,000 रैंक आ रही है, 60,000 रैंक आ रही है, 70,000 रैंक आ रही है, 1.5-2 लाख रैंक पे मैंने बच्चों के एडमिशन कराए हुए हैं IIITs NITs, इन सब में बस तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से तुम्हें काउंसलिंग का यूज करना है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे सारी काउंसलिंग लाइव करवा रहा हूँ। जोसा, CSAP, AKTU, MPDT, MSTCT, कॉमेड के सारी काउंसलिंग लाइव करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 95 to 97 परसेंटाइल में तुम्हें मैंने बता दिया तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है।
फिर तुम्हारे पास 90 to 95 परसेंटाइल का ऑप्शन आ जा रहा होता है। अब यहां से हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक सही ऑप्शन डिसाइड करना वो बहुत रिस्की टास्क रहता है। और बच्चे जो मोस्टली फंसते हैं वो कहां फंसते पता है? ये 2 परसेंटाइल वाले बच्चे फंसते हैं। इसके बाद फिर वो 70 के नीचे वाले परसेंटाइल वाले बच्चे फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, तुम्हें पता नहीं है कि काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, तुम वहां पे चॉइस फिलिंग में गलती करोगे, तुम कॉलेज के सिलेक्शन में गलती करोगे, तो सारी गलती तुम यहाँ पे कर रहे होगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अगर हमारा 95 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है तो हमारे पास स्टेट लेवल के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन हो जा रहा होगा। ठीक है, अब स्टेट लेवल के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूंगा तो IIT लखनऊ हो गया, यूपी वाले जो बच्चे हैं HBTU कानपुर हो गया, MMM गोरखपुर हो गया, MP में बात करोगे JSRTC इंदौर हो गया, DAVV इंदौर हो गया, MITS ग्वालियर हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में हम बात कर रहे होंगे तो महाराष्ट्र में आप कुछ कॉलेज जो है वहाँ पे JEE नहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे, जैसे तुम्हारा VJTI JEE नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है, फिर हमारे पास वहाँ पे COEP का ऑप्शन आ जा रहा होगा, COEP का अच्छा कॉलेज का ऑप्शन आ जाता है तुम्हारे पास। इस तरीके से वहाँ पे वॉलचंद वगैरह हो गए, उसका ऑप्शन आ जा रहा होगा। फिर इस तरीके से तुम्हारे पास दिल्ली में बात करूंगा तो DTU हो गया, NSUT हो गया, IGTTW हो गया, USICT हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे, तो काफी सारे ऑप्शन तुम्हारे पास हर स्टेट में अवेलेबल है इस परसेंटाइल पे। ठीक, इसके बाद Tier 1 के प्राइवेट कॉलेजेस हो जा रहे होंगे जो एक्सेप्ट करते हैं JEE मेन के स्कोर को, जैसे LNMIT हो गया, जैसे DAIICT गांधीनगर हो गया। ठीक, ये कॉलेज आ जा रहे होंगे। और अगर तुम जो है मतलब इस परसेंटाइल में स्कोर कर रहे हो तो तुम यहाँ पे क्या नाम है बिट्सैट जैसे एग्जाम भी तुम दे ही रहे होगे, तो तुम्हारे पास बिट्सैट लेवल वाले कॉलेज भी आ जाएंगे, बिट्स प्लान लेवल के कॉलेज भी आ जा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे वो आ जाएंगे जिनका 90 से कम परसेंटाइल है। ठीक है, जिनका 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? Tier 1 के प्राइवेट कॉलेजेस का। ठीक, Tier 1 के प्राइवेट कॉलेज जैसे LNMIT हो गया। ठीक है, DIICT में एडमिशन बहुत मुश्किल है इस परसेंटाइल पे। ठीक, दोनों ही कॉलेज में एडमिशन बहुत डिफिकल्ट है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे, तुम्हें लास्ट राउंड में जाते मिल जाएगा, बट 90 परसेंटाइल बॉर्डर होता है इनका। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास जो है देखो Tier 1 प्राइवेट में अगर हम बात कर रहे होंगे तो शिवनादर वगैरह आ जा रहे होंगे, तो ये वाले लीग के ऑप्शन आ जा रहे होंगे, और तुम यहाँ पे डेफिनेटली बिट्स प्लानी दे रहे होगे, VIT दे रहे होगे, तो तुम्हारे पास वाले भी ऑप्शन रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अब यहाँ पे Tier 2 कैटेगरी वाले आ जाएंगे, Tier 3 कैटेगरी वाले आ जा रहे होंगे, जैसे तुम्हारे पास KNIT सुल्तानपुर हो गया, BIT झांसी हो गया। ठीक है, ये वाले लीग के कॉलेज ऑप्शन आना शुरू हो जा रहे होंगे। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज के भी ऑप्शन हो जा रहे होंगे, बट न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज को हम बहुत सारे फैक्टर्स पे देख रहे होते हैं कि डिग्री कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डिग्री कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, ROI कैसा है। न्यू एज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज उनका सबसे पहले तुम्हें देखना है कि ROI कैसा है। ठीक, अब बहुत सारे केस में तुम्हें ROI नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो तुम्हें देखना है कि वो किस बैकग्राउंड, जिसके भी उसके फाउंडर्स हैं, किस बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं। क्या बस ऐसे ही खोल दिया है कॉलेज के नाम पे, या फिर उनका कुछ अच्छा बैकग्राउंड है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ट्रस्टवर्दी है। ठीक, इसके बाद कभी भी हम यहाँ पे लोन लेके नहीं जाएंगे। ठीक, लोन लेके नहीं जाएंगे। कभी भी हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि जैसे तो मैं देखो यहाँ पे दिखेगा कि बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन दिखाएंगे, बट हमें ये देखना है कि क्या ये विजिटिंग फैकल्टी है या फिर परमानेंट फैकल्टी है। हमें हमेशा परमानेंट फैकल्टी पे ही ध्यान रखना है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भैया फैकल्टीज कैसी हैं, उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओगे, बच्चों को रीच आउट कर रहे होगे और वहां पे देख रहे होगे कि ठीक है तुम XYZ बच्चों से बात कर रहे होगे, यहाँ पे फैकल्टी कैसी, यहाँ पे फैकल्टीज कैसी हैं, तुम्हारे जितने भी डाउट है वो क्लियर कर रहे होगे, और तब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कॉलेज लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है, न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, इस टाइम पे तो ऐसा है कि मार्केट में काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए, तो उसमें से भी अब तुम्हें डिसाइड करने से पहले क्या होता था ना कि प्राइवेट कॉलेज 2-4 थे तो हम डिसाइड इजीली कर लेते थे, फिर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आ गए तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे आ गए, तुम्हारे पास न्यूटन है, पोलारिस है, ऑल्टा है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास स्केलर हो जाता है, मिराई हो जाता है, वेदम हो जाता है। इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो अब इसमें तुम्हें डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे लिए कौन सा सही होने वाला है। ठीक, तो वो कैसे होगा, वो नमन भैया करवा दे रहे होंगे, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर लो। जैसे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम उस पर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, सबका रिव्यू भी बनाना रहा हूँ। ठीक है, तो तुम उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। अब आ जाते हैं हमारे पास अगले जो कैटेगरी के बच्चे हैं, वो है 70 to 80 परसेंटाइल जिनका आ रहा है। ठीक है, Tier 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास Tier 2-3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शन आ जा रहे होंगे। अब यहां से बच्चा ये भी सोचने लगता है कि क्या मुझे ड्रॉप लेने की जरूरत है। अब यहाँ पे ड्रॉप मैं उनको बोलता हूँ लेने को, ठीक, जिनको ये पता है कि अगर मेरी अभी 2.5-3 लाख रैंक आ रही है और मैं अगले साल 50,000, 60,000, 70,000 रैंक तक आ सकता हूँ, अगर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है तभी मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, वरना मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, क्योंकि अगले साल भी कॉलेज के ऑप्शन मेरे पास वही रहने वाले हैं। ठीक, 50 to 70 परसेंटाइल की बात करूंगा, Tier 3 के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जा रहे होंगे। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन रहता ही है, बट इनके भी अपने टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसको तुम थोड़ा सा देख लेना कि लाइक टाइमली अप्लाई जो भी करना होता है कर लेना, बट एडमिशन लास्ट तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
अब 0 से 50 परसेंटाइल की बात कर रहे होंगे, तो 0 से 50 परसेंटाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास टियर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जा रहे होंगे, ठीक है। टियर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जा रहे होंगे। अब जितने भी तुम्हारे, तुम जब गुड़गांव निकलोगे, तुम चाहे नोएडा निकलोगे, तुम चाहे बैंगलोर में निकलोगे ना, जितने सारे इधर उधर के कॉलेज तुम्हें मिल रहे हैं वो तुम्हारे टियर 3 कॉलेजेस हो जा रहे होंगे, जो तुम्हें हर 10 कदम पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिख जाता है। वहाँ से बच्चा बैग ले निकल रहा है, उसको ये नहीं पता है कोडिंग का सी क्या होता है, तो वो तुम्हारे जितने भी ये वाले कॉलेज हैं ये तुम्हें मिल जा रहे होंगे। अब इसमें से ऐसा नहीं कि अगर 1000 बच्चे उस कॉलेज में पढ़ा तो 1000 बर्बाद हो जाएगा, बट हाँ ये गारंटी है कि 900 बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें देख लेना है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें जो है उन कॉलेज में जाना है, फिर तुम्हें कुछ बहुत बेटर अल्टरनेट देखना है। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ड्रॉप ले रहे हो, ठीक। इससे अगले साल थोड़ा बहुत स्कोर बेटर करके 70, 80, 85 वाले परसेंटाइल के बीच में आ जा रहे हो, या फिर अभी तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट बचा है उसके लिए मेहनत करो। और वहां पे एटलीस्ट देखो, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, इस फैक्ट तुम्हें जो है तुम्हें थोड़ा सा ना बुरा लगेगा, बट फैक्ट ये है कि अगर तुम 80 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं स्कोर कर रहे हो, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी मैं बता रहा हूं, ठीक है, 80 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज में जाना पड़ रहा होगा, ठीक। और वहां पे तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हारी कॉलेज लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी, तुम्हारी खुद का एक पर्सनालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जा रही होगी, और बहुत सारी चीजें मतलब वहां पे तुम्हें फिर डिस्टर्ब कर रही होंगी कि मैं काश ये कर लिया होता। तो काश वाला ऑप्शन मत रखना, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना, जिससे तुम्हारा एक अच्छा परसेंटाइल आ जा रहा हो। ट्राई करो एटलीस्ट 80 परसेंटाइल बनाना, बहुत आसान होता है, ठीक है। 80 परसेंटाइल बनाना मतलब 60-70 नंबर, ठीक। 60-70 नंबर अच्छे से कर लो, इसके बाद तुम्हारे पास आगे के 4 साल ना थोड़े से ईजी हो जा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है, किसी कॉलेज का रिव्यू बनाना चाहते हो, कुछ कंपेयर करवाना चाहते हो, कुछ और डाउट आ रहा है XYZ, कमेंट सेक्शन भर देना है, तुम्हारा जो भी डाउट है सबको रिप्लाई कर रहा हूँगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, प्रोफाइनेंसिस फॉर्म फिल कर लो। इसी के साथ मैं हूँ नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट आता है कॉलेज को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे तुम्हारे सारे डाउट दूर कर दे रहा हूँ।